hope you all are well and safe at home. As you all know, due to COVID-19, we all have to attend online classes. Our school is trying their best to give you an enhanced knowledge as much as possible by online classes mode. So let's start today's class. Myself, your science teacher, Shweta Saxena, is going to deliver you today's explanation of the chapter 2, Reproduction in Plant. Today's chapter is chapter 2, Reproduction in Plants. Beta, as you all know that reproduction becomes an important process for the continuity of life on the earth. That means कि रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए, पृथ्वी पे ज़िंदगी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए. रिप्रोडक्शन जो है ना कि प्लांट्स में बल्कि एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में भी पाया जाता है. जिससे कि एज वी कम टू आवर पेरेंट्स, जैसे हम अपने पेरेंट्स से आए हैं वैसे ही प्लांट्स जो है फ्रूट प्रोड्यूस करता है, फ्रूट से सीड, सीड से नेक्स्ट प्लांट, ऐसे होता है. एंड सेम प्रोसेस गोज इन एनिमल्स. बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट. प्लांट रिप्रोड्यूस ईदर थ्रू सीड्स और अदर प्लांट पार्ट्स लाइक लीव्स, रूट, स्टेम एक्सेट्रा. प्लांट बहुत अलग अलग तरीके के पार्ट्स रिप्रोड्यूस करता है, जैसे कि लीव्स, रूट, स्टेम्स, सीड्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें. आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड. सीड से कैसे रिप्रोडक्शन होता है. बेटा, सीड से रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये आज मैं आपको बताऊंगी. हमारा जो सीड होता है, जो सीड का अपर पार्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं सीड का जो अपर पार्ट है उसे हम सीड कोट कहते हैं. सीड जब आपस में खुलता है तो इसके अंदर के दो पार्ट को हम कॉटिलेडन के नाम से जानते हैं. तो ये हमारा जो पूरा प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ सीड. मतलब सीड की बनावट अंदर से कैसी है और बाहरी तौर पे वो कैसा है. अब एक प्रोसेस जिसके थ्रू सीड डेवलप करता है उसको हम जर्मिनेशन बोलते हैं. ऐसा प्रोसेस जिससे सीड जो है डेवलप कर रहा है. मानिए आपने एक मटर का दाना मिट्टी में दबाया और उसको कुछ दिनों तक पानी दिया, खाद दी, उसमें से एक छोटी सी हरी पत्ती निकली. वो प्रोसेस कहलाएगा आपका जर्मिनेशन. लेट्स टॉक अबाउट जर्मिनेशन. अगर हम जर्मिनेशन की बात करें तो जो डेवलपमेंट होती है सीड के अंदर, सीडलिंग के थ्रू एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता बेटा, ये अलग अलग स्टेप प्रोसेस होते हैं. जैसे हम धीरे धीरे बढ़ते हैं ऐसे ही सीड के भी प्रोसेस होते हैं. वो अलग अलग प्रोसेस के थ्रू जब बढ़ता है उस ग्रोइंग एज को ही हम जर्मिनेशन बोलते हैं. उस स्टेजेस को, इसकी ये जो नंबर ऑफ स्टेजेस होती हैं, जैसे कि मैं आपको फिगर में दिखा सकती हूँ. आपने सबसे पहले एक बीज मिट्टी में दबाया, धीरे उसको पानी, खाद, सनलाइट वगैरह सब मिली, तो उसके बाद क्या हुआ, उसमें से हल्की हल्की ये इस तरीके से फाइबर्स निकलने शुरू हुए. ये फाइबर्स निकले तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि वो थोड़ा बाहर की तरफ और मिट्टी के अंदर की तरफ, दोनों तरफ से उसने बढ़ना शुरू किया. चौथी स्टेज में बाहर उसके एक थोड़ा सा प्लांट पार्ट आया, मतलब उसकी लीव्स आनी शुरू हो गई और रूट्स आनी शुरू हो गई. ये हमारी 4 स्टेजेस हैं जर्मिनेशन इन सीड की. सीड्स कैसे डेवलप हुआ, ठीक है. आपकी स्टडी के लिए मैं आपको पूरे चैप्टर का पार्ट भेजूंगी जिससे आप रीड आउट कर सकते हैं. अभी एक्सप्लेनेशन मोड में मैं आपको शॉर्ट समराइज्ड करके बता रही हूँ. अभी मैंने आपको 2 पार्ट्स एक्सप्लेन करे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड जर्मिनेशन प्रोसेस की. सबसे पहले सीड कैसे जर्मिनेट हुआ, दूसरा सीड का जो बाहरी स्तर है वो कैसा है, और अंदर से सीड कैसा दिखाई, जो कि मैंने आपको समझाया था कि सीड कोट जो है, जो सीड का बाहर का एरिया है इसको हम सीड कोट बताते हैं और सीड के अंदर के दोनों स्तर को हम कोटिलेडन के नाम से जानते हैं. ये स्ट्रक्चर ऑफ सीड है. ये हमारे सीड की बनावट ऐसी होती है. बाहरी कवर, मतलब एक तरीके से सीड के जो बाहर का जो सख्त पार्ट होता है इसको हम सीड कोट बोलेंगे और अंदर के पार्ट को हम कोटिलेडन के नाम से